दंतरौआ सरकार धाम, जहां हनुमान जी का है डॉक्टर स्वरूप। यहाँ होता है सभी रोगों का इलाज। भारत के लिए कहा जाता है कि ये विविधता में एकता का देश है। इसके साथ ही यहाँ कई ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं जो सुनने में तो अजीब सी लगती है, लेकिन इन मान्यताओं का कुछ न कुछ ऐसा पहलू होता है जिस पर विश्वास हो जाता है। इसी कारण से देश में कई मंदिर है जहां हर रोज लाखों भक्त दर्शन के लिए जाते हैं व अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। आज पॉलीग्राफ न्यूज की टीम आपको ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बता रही है जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ पर हनुमान जी बीमारी का स्वयं इलाज करते हैं। इस मंदिर की परिक्रमा लगाने से व मंदिर का भभूत मात्र लगाने से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी ठीक हो जाती है। आज हम आपको मध्य प्रदेश के ग्वालियर से करीब बसे भिंड जिले में लेकर जा रहे हैं। भिंड जिले में स्थित है दंतरौआ सरकार धाम का मंदिर। यह हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ के लिए माना जाता है कि हनुमान जी खुद डॉक्टर बन के श्रद्धालुओं का इलाज करते हैं। मंदिर की इस मान्यता के आधार पर यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु अपना इलाज करवाने आते हैं। बताते चलें कि इस मंदिर का नाम दंतरौआ है, लेकिन धीरे धीरे नाम का अप्रभावश होने से अब मंदिर को लोग दंतरौआ कहते हैं। आइए सुनते हैं दंतरौआ धाम की कहानी महाराज श्री रामदास जी की जुबानी। नमस्कार भारतवासियों, आज पॉलीग्राफ न्यूज पहुंचा है डॉक्टर हनुमान जी के दरबार में। डॉक्टर हनुमान जी की ऐसी व्याख्या है, ऐसी महिमा है कि यहाँ पर किसी भी तरह का किसी भी रोग का रोगी यहाँ पर आता है तो उसकी जो है हर रोग से मुक्ति हो जाती है। आज हमारे साथ इस दरबार के मुख्य पुजारी जी महाराज जी हमारे साथ में हैं। आइए उनसे इस दरबार की कुछ महिमा के बारे में जानते हैं और कुछ प्रश्न उनसे आज करते हैं। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस दरबार की महिमा क्या है। दंतरौआ धाम की जय। फिर डॉक्टर हनुमान जी महाराज की। ये हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा है। यहाँ ये चारों तरफ कृपा बरस रही है। ये हमारे डॉक्टर हनुमान जी हैं। ये डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं और जज भी हैं। डॉक्टर न होते तो लक्ष्मण जी का उपचार कैसे करते। लक्ष्मण जी जग में सखा न शास्त्र जेते, लक्ष्मण हने निवेश में रहते थे। जितने भी नशाजर होते लक्ष्मण एक निवेश में ही समाप्त कर सकते थे। ऐसे लक्ष्मण जी का उपचार किया ऐसे हनुमान जी महाराज ने। इसलिए तब से ये डॉक्टर ये आदिवैद्य हो गए। यहाँ दंतरौआ धाम में आदिवैद्य हनुमान जी विराजे हैं। यहाँ देवताओं के वैद्य दर्शन करने आते हैं अश्विनी कुमार। यहाँ की कहावत है, दंतरौआ आता है और धन्य हो जाता है, कैसा भी रोग हो मिट जाता वह टन्न हो जाता। ये हनुमान जी का प्रभाव है। यहाँ की विभूति का बड़ा भारी चमत्कार है। यहाँ की विभूति का देखाया कमाल है। इसने खाई हुआ माला माल है, बुद्धि के माला माल, विद्या के माला माल, धन के माला और स्वास्थ्य माल करती यहाँ की विभूति। कैसा भी स्वास्थ्य बिगड़ा हो, कैसा साध्य रोग हो, चाहे कैंसर हो, चाहे ट्यूमर हो, चाहे कोरोना हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे बीपी हाई हो, चाहे डायबिटीज हो, कोई भी बीमारी हो, यह हनुमान जी ठीक करते हैं। एक ये विशेषता बहुत विशेष है। ये डॉक्टर हनुमान जी के नाम प्रसिद्ध हैं पूरे विश्व में। दूसरी विशेषता ये है, ये हनुमान जी सखी वेश में है। कैसे पूरे विश्व हनुमान जी नहीं है सखी वेश में। झांसी में हनुमान जी जो है वो सखी के हनुमान जी है। ये सखी हनुमान जी है। इनमें क्या नहीं लगा, सखी हनुमान जी। तो इनका नाम है दर्द हरहुआ हनुमान जी। दर्द हरहुआ व्याकरण के आधार से दामन दया, दामन दान, हरुआ माने आओ, दया दान बट रहे ले ले जाओ। तो कहावत है, तुत दान माँ कल्याण नौ नंगन तेरा उधार, तत्काल फल ये हनुमान जी। इसलिए हनुमान जी बड़ी भारी विशेष महिमा है। ये हनुमान जी बड़े दयालु हैं, दानी हैं। कोई भी ये तो कल्प वृक्ष है, कोई इच्छा जो इच्छा करे मन माही, तो राम कृपा की दुर्लभ बनाए। एक विश्वास होना चाहिए। कारज की नई ढील है, विश्वास की ढील, रघुवर के दरबार में तुलसीदास वकील। विश्वास ढील, कार की ढील नहीं है। कैसा भी काम कठिन से कठिन काम वो हनुमान जी करते हैं। हनुमान जी यहाँ हमारे कई भक्तों को दर्शन देते हैं और डॉक्टर के वेश में। हमारे एक महात्मा था, अयोध्या हनुमानगढ़ी के महात्मा पुजारी थे। धर्मदास जी महाराज का शिष्य था, ज्ञानदास जी महाराज के जो गुरु भाई थे छोटे उनका शिष्य था। तो हनुमान वो यहाँ बड़ी भारी पहलवान था। यहाँ हमारे भिंड की निवास में या कुश्ती लड़ने के लिए आए तो चोट लग गई। चोट लगने से उनके फोड़ा बन गया। फोड़ा आया था ना, क्या धारण कर गया। तो उससे क्या हुआ
कि वो कैंसर हॉस्पिटल ग्वालियर में 2 महीने रहे और डॉक्टर मना कर दिया, हमारे यहाँ की बात नहीं है। तो डॉक्टर यहाँ के भक्त हैं सभी, हमारे BR श्रीवास्तव हैं, नीरज शर्मा हैं, ये सब यहाँ के भक्त हैं, ये कैंसर के बड़े बड़े डॉक्टर हैं। इन्होंने यहाँ दंदरवा धाम में भेज दिया। हमारे राम ने उनसे कहा, सलाह दी, चिंता मत करो, हनुमान जी बिल्कुल ठीक कर देंगे, आप विश्वास रखना। हमारे राम ने हनुमान बाबा की पुस्तक दी। हनुमान बाबा की पुस्तक हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए गोस्वामी ने स्वयं बनाई है। उसमें लिखा है, पाँव पीर पेट पीर बाँ पीर मुँह पीर जर्जर सकल शरीर पीर मई है, देव भूत पितर करम खलकाल ग्रह मोह पर दमन दमांश दई है। देव भूत पितर करम खलकाल ग्रह, चाहे देवता को द्वारा कष्ट हो, चाहे भूतों के द्वारा कष्ट हो, चाहे प्रेतों के द्वारा कष्ट हो, चाहे काल का कुचक्र हो, चाहे कर्म खराब हो, चाहे ग्रह खराब हो, चाहे सातों कुचक्र एक साथ आ जाए, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे, हनुमान जी की कृपा कर दें, पाठ पूजा करके प्रसन्न हो जाए, तो सारे 4 कुचक्रों में देते हैं हनुमान जी। तो हमने उनको एक 15 दिन पाठ करने पर आधा ठीक हो गया था, और आधा ठीक होने पर वाला घुंघनी लगने, नींद भी आने लगी। उसके बाद उसकी बीमारी फिर लौटी। जब वापस लौटी तो 15 दिन जैसा था, पहले था वैसा, मन तो अवस्था आ गई। हमारे राम एक दिन हम बाहर से आए 1 बजे रात को, तो रो रहा था, बोले महाराज जी हमारे को ऐसा आशीर्वाद हम मर जाए। नहीं बेटा, मरोगे नहीं, हनुमान जी तुम्हें जीवित करेंगे, स्वस्थ करेंगे। हमने 1 बजे आशीर्वाद दिया, तो हनुमान बाबा की जो पाठ किया था उसकी इतनी कृपा हुई कि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे हनुमान जी डॉक्टर भीषण में आ गए। सफारी सूट पहने, चश्मा लगाए, कंधे पे आल डालें, तो उस बालक से बोले, 22 वर्ष का बालक था, पहलवान साधु था, यादव के घर शरीर था, बड़ा सुंदर था। तो एकदम उससे हनुमान जी ने कहा, डॉक्टर भीष्म में तुझको बहुत जल्दी है, मुझको समय नहीं, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। तुझको बहुत जल्दी है, मुझको समय नहीं, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, किसी डॉक्टर से ऑप्शन करा ले। ये शब्द बोल करके अदृश्य हो गए। 2 बार बोले तो बड़ा भारी घबराया और हनुमान जी अदृश्य हो गए। तो उसने एक विद्यार्थी से बोले, महाराज जी को बोला, मेरे प्राण निकल रहे। तो हम अपने कमरे में आसन लगा रहे थे, सवेरे 4:30 बजे का समय था। हम जल्दी जल्दी दौड़ के गए, बेटा क्या बात है? महाराज जी मैं तो मर रहा हूँ, अब ये चमत्कार दिखाई दिया मुझको। अरे मेरी अब तुम चिंता नहीं करो, तुम मर नहीं सकते हो, वो तो हनुमान जी थे, तुमको दर्शन देके आदेश देके उसका पालन करते। तो हमारे राम ने उनके आदेश का पालन करने के लिए अपनी यहाँ की मंत्री गाड़ी में बिठा करके उनको मऊ ले गए। मऊ के डॉक्टर मना कर दिए, अपने ग्वालियर ले गए। तो ग्वालियर में हमारे त्रिपाठी डॉक्टर थे, NS त्रिपाठी, नारायण स्वरूप त्रिपाठी, हड्डी के विशेषज्ञ थे, बड़े वो उसके जेल के भी ऑफिसर रहे। उनने हंसते हंसते उसका ऑपरेशन किया, 2-3 घंटे में ऑपरेशन कर दिया उसका। और फिर हमारे पास आए, बोले हमारे चलो। तो हम गए, उन्हें क्यों बेटा? बोले हमारा तो ठीक हो गए। 5 दिन वहाँ रखा, यहाँ भेज दिए दंदरवा धाम में। यहाँ हमने वो 6 महीने में वो सिंगारे गाने बहुत खाते थे, दवाई चलती रही, चाहे ग्रस्त हो गए। 1 वर्ष बाद में कुश्ती लड़वाई हमने। तो हनुमान की ऐसी विशेषता, कई विशेषता है। हनुमान जी ने राम जी का सीता का विवाह कराया। एक सखी संग बिहाई, गई रही देखन फलवाई, ते 2 बंद बिलो के जाई, वो हनुमान जी थे। उस वाटिका में 8 सखियों के साथ में सीता हनुमान जी थे। वो सखी वेश में वही स्वरूप है हनुमान जी। यही हनुमान जी लंका में जाकर सीता का पता लगा के हनुमान जी को, राम जी को जो सुनाया था, वो बुढ़ामल पढ़ता है, ये वही हनुमान जी है। ये लंका में जई गए, सीता का पता लगाने जई गए, ये नहीं राम जी के सीता का विवाह कराया, तो ये हनुमान जी हैं। जैसा अभी समय चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है, पूरा विश्व त्रस्त है इससे। आपसे सभी जो जितने भी लोग त्रस्त हैं और जितने भी कोरोना से पीड़ित हैं या नहीं हैं, जिनके मन में भय बैठा हुआ है, सभी आपसे आशीर्वचन चाहेंगे कि आप उनको क्या आशीर्वचन देंगे कि जिससे उनका ये भय मिटे, कि कोरोना के जो भय उनके अंदर बैठा हुआ है, भय उनका मिटे। कोरोना के बारे में सबसे बड़ी विशेष दवा दंदरवा धाम में ही है। यहाँ के हनुमान जी डॉक्टर हैं, आदि वैद्य हैं। यहाँ जो है कैसा भी कोरोना हो, यहाँ ठीक होगा। हमारे राम ने यहाँ से एक मंत्र बनाया है और हनुमान जी की प्रेरणा से ही बना है। ओम श्री दंदरवा हनुमते नमः। ये मंत्र जो है 12 अक्षर का मंत्र है। ये दर्द हरुआ मंत्र है, ये रोगनाशक मंत्र है। इसको मानसिक रूप से जप करें। 3 तरह का जप होता है।
एक तो मानसिक जप, वाचिक जप, उपांशु जप। ये मानसिक जप होठ मुंह बंद करके, नेत्र बंद करके, हनुमान के ध्यान करते हुए इस मंत्र का 108 बार जाप करें। वैखरी मध्यमा पश्यंती, कंठ से बोलना, हृदय से बोलना, नाभि से बोलना। इसका जब जाप करेंगे एक माला का सवेरे एक शाम को, तो 2 माला का जाप पूरा जोड़ लगाएंगे अगर वाचक के हिसाब से तो 21,600 होगा। तो श्वास श्वास में नाम हो जाएगा, हनुमान जी का मंत्र हो जाएगा। श्वास श्वास हर नाम जब वृथा श्वास जन खोए, क्या जाने इस श्वास का आना हो न हो। ये श्वास श्वास में जो नाम जपेंगे फिर कोरोना बहुत दूर भाग जाएगा, इससे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी कोरोना से। दूसरी बात ये है हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान अष्टक की संपट लगा कर करें और सस्वर करें और करुण रस में करें, तो इसका भी विशेष लाभ मिलता है। अगर ये इतना ही चीज करते रहेंगे तो कोरोना, हम निश्चित रूप से हनुमान की हमें विश्वास है कोरोना बिल्कुल पास नहीं आएगा। तीसरी बात ये है अनुलोम है, विलोम है, भ्रामरी है, भस्त्रिका है, कपालभाति है और प्राणायाम, इसको करते रहें। अपने कड़ुए तेल को लेकर के नासिका के छिद्रों में लगाएं, नेत्रों में लगाएं, कर्णों में लगाएं, इससे भी भूत भाग जाता है। आज यहाँ आकर हम लोगों को भी जिस अनुभूति को हम लोगों ने महसूस किया है उसको बताना बड़ा शब्दों में बयान कर पाना बड़ा मुश्किल है। महाराज जी से एक बार फिर से धन्यवाद कहते हुए, महाराज जी से आशीर्वाद लेते हुए हम आज्ञा चाहेंगे। महाराज जी, हाँ, 2 शब्दों में आप जो पूरा विश्व है और पूरे संसार में जो भी लोग रह रहे हैं उनको हनुमान जी की तरफ से क्या आशीष देना चाहेंगे? हनुमान की तरफ से तो हनुमान जी का ही हम भजन सुनाते हैं थोड़ा सा। सखी भेष में है बजरंगी, बिनती सबकी सुनते। सखी भेष में है बजरंगी, बिनती सबकी सुनते। कैसे भी हों बिगड़े जिनके, काम सभी के बनते। देखो काम सभी के बनते, देखो शनिवार मंगल को मेला भारी लागे, बड़ो भारी लागे। मोए दंदरुआ की शोभा न्यारी न्यारी लागे, हनुमान जी की झांकी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे। मोए दंदरुआ की शोभा न्यारी न्यारी लागे। वो दंदरुआ सरकार की हम विश्व के लोगों के लिए विशेष आशीर्वाद देते हैं, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोग रहें, खुद हनुमान की प्राप्ति हो। और सभी से हमारा विशेष रूप से ये मार्गदर्शन आदेश है कि सभी वहाँ का ध्यान करते हैं राम जन्मभूमि का, वो आपकी उतना ही फल मिलेगा आपको कि वहाँ जाने वाले को मिला है। सभी लोग इस विषय में विशेष रूप से श्रद्धा विश्वास भाव रखें, भगवान कृपा बनाए रखेंगे। सभी को आशीर्वाद। जैसा कि महाराज जी ने कहा, सभी लोग इस विषय में विश्वास श्रद्धा भाव रखें तो हनुमान जी सबकी कृपा। तो मित्रों, इस समय हमारे साथ में दंदरुआ धाम से पवन महाराज जी हैं, जिनसे हम आदरणीय महाराज जी श्री रामदास जी के बारे में कुछ जानेंगे, कुछ इनके बारे में जानेंगे और कुछ इस धाम की महिमा के बारे में भी जानेंगे। तो पवन जी, सबसे पहले आप अपने परिचय कुछ दें। मैं पवन कुमार मिश्रा महाराज जी का एक छोटा सा शिष्य हूँ और गुरुदेव भगवान की इतनी बड़ी कृपा कि इस कृपा के लायक मैं समझता हूँ कि इस जन्म में तो मैंने कुछ किया नहीं है, पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया होगा। मेरे माता पिता का मेरे ऊपर आशीर्वाद है कि गुरुदेव भगवान ने हमें एक शिष्य के रूप में, एक दास के रूप में स्वीकार किया है। और हमें इसी बात का एक अभिमान सा रहता है। वैसे बताते अभिमान अच्छा नहीं होता है, लेकिन हमें इस बात का अभिमान है कि मुझे हमारे गुरुदेव मिले हैं। और ऐसे गुरुदेव इतने सहज और सरल, ऐसे सहज सरल कोई महामानव हमें नहीं लगता कि हमारे गुरुदेव से बढ़कर कोई ऐसा होगा। आप तो स्वयं भी एक कथावाचक हैं और देश विदेशों में जाते रहते हैं, अपनी कथा के माध्यम से लोगों को जागरूक करते रहते हैं। तो महाराज जी की सबसे बड़ी विशेषता आपको क्या दिखाई देती? महाराज जी की सबसे बड़ी विशेषता यही लगती भैया कि हम 20 वर्षों से महाराज जी की सेवा में हैं, लेकिन महाराज जी के हमने कभी ये नहीं देखा कि महाराज जी कभी थके हैं या महाराज जी कभी भी थके हों या महाराज जी कभी किसी से नाराज होते हैं। अगर कोई अपराधी अपराध भी करता है और वो महाराज जी के सामने आ जाता तो भी महाराज जी उसको क्षमा कर देते हैं। तो ऐसा मतलब क्षमाशील महामानव महापुरुष मेरे गुरुदेव जैसा। कितने भी बड़े अपराधियों को देख लिया जिन्होंने महाराज जी का अपराध कर दिया, और महाराज जी को पता है, और सामने आ गए, शरण में आ गए, तो महाराज ने क्षमा कर दिया है उनको। तो पवन जी, अब आप ये बताएं, जैसे महाराज जी यहाँ पर कब से और किस तरह से
धाम की सेवा में हैं और क्या इस धाम की महिमा, इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में आप कुछ बताएं। महाराज जी हम लोग यहाँ भैया 2003 में आए थे। शास्त्री 12वीं पास करके आया था, शास्त्री आचार्य किया महाराज जी के यहाँ रह करके। तो हमने सुना है कि महाराज जी ने भी यहाँ पढ़ाई लिखाई भी यहीं से करी। महाराज की सरकारी सर्विस भी लग गई थी, लेकिन महाराज जी के पूर्व में जो यहाँ के महंत जी थे, तो महाराज जी उनकी आज्ञा से जब यहाँ नौकरी लग गई, उसके पहले यहीं पढ़ते थे, यहीं से पढ़ाई लिखाई करते थे महाराज जी। नौकरी भी लग गई संस्कृत कॉलेज ग्वालियर में, तो जाने लगे हमारे महाराज जी अपने गुरुदेव की आज्ञा लेकर के। तो हमारे महाराज जी के गुरुदेव इतना प्रेम करते थे महाराज जी से कि वो कहे लाला आपकी नौकरी लग गई तो जा रहे हो, ले जा भले ही रहे हो, लेकिन हमारे ऊपर से निकल जाओ। तो महाराज जी उसी समय समझे कि गुरुदेव ऐसा कह रहे हैं तो इसमें कुछ हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी महाराज की कुछ उनका ही विचार कुछ ऐसा है। तो गुरु महाराज रुके और फिर महंत महाराज जी ने, महाराज जी के पूर्व के महाराज जी ने महाराज जी का तिलक कर दिया। और फिर महाराज जी जब यहाँ के महंत बने तो उत्तरोत्तर यहाँ विकास की धारा बहती रही। हम नहीं देखा जब हम 2003 में आए तो भैया यहाँ बिल्कुल ज़्यादा छोटा, यही इतने यहाँ भी कुछ ज़्यादा नहीं बना था, लेकिन हमारे देखते ही देखते यहाँ इतना विशाल, इतना विकास हुआ है। तो महाराज जी की बड़ी कृपा है, हनुमान जी महाराज की बहुत कृपा है। और महाराज जी का व्यक्तित्व इतना अच्छा है कि एक बार जो उनसे मिलता है, एक बार जो जुड़ता है, तो फिर ये उसको यही लगता है कि महाराज जी हमारे सबसे नज़दीक हैं, हमें बहुत चाहते हैं महाराज जी। अंत में 2 शब्दों में पूरी जनमानस को, जो भी पॉलीग्राफ न्यूज़ के माध्यम से सुन रहे हैं आपको, उनको इस धाम के बारे में, महाराज जी के बारे में और हमारे धर्म विशेष के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो इस धाम के महिमा के विषय में तो गुरुदेव भगवान बता ही रहे थे आपको। यहाँ भैया विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है। किसी भी प्रकार से समस्या से ग्रसित कोई व्यक्ति यहाँ आ जाए तो वो समस्या मुक्त हो जाता है, किसी प्रकार की भी समस्या हो। वैसे शारीरिक रोगों के लिए हनुमान जी महाराज को जाना जाता है, डॉक्टर हनुमान जी महाराज हैं। यहाँ के विषय में करते हैं, कैसे भी किसी को शारीरिक पीड़ा हो, दुख, रोग जो भी हो, एक बार जो यहाँ दर्शन कर लेता है वो हमेशा हमेशा के लिए रोग मुक्त हो जाता है। ऐसी तो यहाँ की महिमा है डॉक्टर हनुमान जी महाराज की। और फिर तो यहाँ तो जो भी कष्ट लेकर, जो भी चिंता समस्या लेकर जो आता है, उसका समाधान होना ही है यहाँ पर। तो ये हमारा खुद का अनुभव है भैया। हम जब यहाँ, एक छोटी सी बात है अगर आप कहें तो, हम जब कक्षा यहाँ पहली साल पढ़ने आए तो वैसे तो विद्यार्थी पढ़ते थे, लेकिन जब परीक्षा का समय होता तो सभी इकट्ठे हो जाते थे यहाँ। तो यहाँ का जब यहाँ कमरे ज़्यादा नहीं बनते तो टेंट लग जाता था, सभी इकट्ठे होते थे पंडित लोग, जो विद्यार्थी शास्त्री आचार्य के हुआ करते थे। तो सब 250-300 विद्यार्थी इकट्ठे थे। और हम पहली साल पढ़ने आए तो महाराज जी के हम सुबह सुबह सेवा में जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ भैया कि हमारे यहाँ कमर में एक बाल तोड़ सा हुआ। अब वो बाल तोड़ दर्द कर रहा था, तो हम लोग रोज नित्य प्रति महाराज जी की सेवा में 4 बजे पहुँचते थे। उस दिन दर्द के मारे हम नहीं गए। तो महाराज जी की कितनी कृपा के उनको ध्यान रहता था कौन विद्यार्थी आया कौन नहीं आया। हम लेट पहुँचे तो महाराज जी ने कहा ये पवन नहीं देखा आज, तो हम दूर से ही प्रणाम करके चले गए। परीक्षा हुई और परीक्षा के बाद दोपहर के समय भोजन हो रहा था। तो विद्यार्थी 100, 150, 200 इकट्ठे लाइन में बैठे थे। और जब लाइन में बैठे थे विद्यार्थियों का नहीं पालती मार के बढ़िया और वेद मंत्र बोले जाते हैं, तब भोजन होता है। तो जब वेद मंत्र चल रहे थे, परोस हो रही थी और विद्यार्थियों के मध्य में हम भी बैठे थे, लेकिन हमारे भैया फोड़ा हो रहा था तो हम पालती मार के नहीं बैठ पा रहे थे। हम वैसे ही पैरों के भर उखरू से बैठे थे। इतने में महाराज जी देखते देखते सबका निरीक्षण करते हमारे पास से गुजरे। तो हम अपने सिर झुकाए बैठे थे। हमें शर्म ये लग रही थी कि हम महाराज जी के पास जा ही नहीं पाए सेवा में आज। सो महाराज जी ने वैसे ही अपने पाए से हमारे इशारा कर दिया कि मतलब तुम हमारे सेवक होकर के कैसे बैठे हो, तुम्हें बैठना भी नहीं आता। तो भैया हमें तो पीड़ा हो रही थी, हम बैठ नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने जब हमारे पाए अपना स्पर्श कर दिया तो हम जबरदस्ती बैठ गए। दर्द तो हुआ लेकिन बैठ गए। भोजन पाया। पर शाम को महाराज जी ने बुलाया कि तुम ऐसे कैसे बैठे थे, तो हमारे विशेष शिष्य हो, नज़दीक रहते हो, तो क्या संदेश जाएगा। तो हमने कहा महाराज जी हमें बाल तोड़ हो गया है। तो महाराज जी तखत पे बैठे थे और उन्होंने अपने पाए से ऐसे ही कमर में स्पर्श कर दिया। अब भैया आपको क्या बताएं, आप विश्वास करो इस बात के लिए कि वो दर्द शाम तक तो रहा और हम दर्द को लेके सो गए। और जब हम सुबह रोज 4 बजे जाते ही थे महाराज जी की सेवा में, तो 4 बजे गए तो हमें वो दर्द का आभास नहीं रहा। महाराज जी ने जब पूछा क्या भैया वो फोड़ा कैसा है तेरा, तो हमने ध्यान आया वो फोड़ा तो गायब भैया। मैंने महाराज जी ने पहले देखा था उसकी मतलब लाल लाल सा पड़ गया था, वो कर्रो स्थान से होगा तो, लेकिन वो फोड़ा गायब हो गया। तो हम अपना अनुभव बता रहे हैं कि भैया 12 घंटे में पता नहीं चला कि वो बाल तोड़ फोड़ा कहाँ चला गया है। तो इतने चमत्कार हैं हनुमान जी महाराज के, ऐसे ऊर्जा का ये स्थल है। और गुरुदेव भगवान इतने सहज सरल हैं कि यहाँ लाखों की भीड़ आती है। अभी कोरोना काल थोड़ा चल रहा है तो भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी
दर्शनार्थी तो मानते ही हैं, उनकी मान्यता तो आ ही रहे हैं। लेकिन जब ये कोरोना के पहले यहाँ मंगलवार शनिवार को बहुत भीड़ होती है, वैसे तो रोज ही भीड़ होती है, लेकिन मंगलवार को तो लगभग 50-60 हज़ार आदमी के तो भोजन होते हैं यहाँ पर। लेकिन महाराज जी की एक विशेषता है कि इतने हजारों व्यक्ति भी आते हैं, सब लाइन में मिलते हैं, तो महाराज जी हर एक से कहते हैं भैया भोजन प्रसाद पा के जाओ। और ऐसे नहीं भाव से कहते, नहीं जबरदस्ती कहेंगे कि पा के जाओ, वो कहेंगे नहीं महाराज जी पा के, तो चाय तो पी के ही जाओ, कुछ ना कुछ प्रसाद लेके जाओ। तो इतनी आत्मीयता, ये आत्मभाव मेरे गुरुदेव में है जो हमें कम ही देखने को मिलता है। इस तरह से पवन जी हमें बता रहे थे, इस धाम की महिमा बहुत है और हमारे महाराज जी ने इस धाम की महिमा के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो जो भी इस समय इस न्यूज़ के माध्यम से इस धाम की महिमा को देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है। छोटी सी जी जी। एक लाइन थी, महाराज जी ने जो भजन आपको सुनाया कि सखी रूप में है बजरंगी बिनती सबकी सुनते, तो उसी भजन में पहली पंक्ति है कि भिंड जिले में स्थान बनो सब जग में है गौ हल्ला। ये भिंड जिले में एक छोटा सा स्थान हुआ करता था कभी, लेकिन आज हम तो ये कहते देश में क्या, विदेश में भी कई जगह से फोन आते हैं जो यहाँ के दर्शन कर गए, यहाँ से लाभ ले चुके हैं। तो उस भजन में लिखा है कि भिंड जिले में स्थान बनो आज सब जग में है गौ हल्ला। किस बात का? बोले जिनके लली की आस नहीं थी उनके है गौ लल्ला। महाराज जी के हाथ की भभूति लागे मुझे दंद्रुआ की महिमा न्यारी न्यारी लागे, न्यारी न्यारी लागे। इस तरह से उन्होंने बताया दंद्रुआ की महिमा बड़ी न्यारी लागे। तो ऐसे पावन धाम में आकर आज हम भी पवित्र महसूस कर रहे हैं। आप सभी जो इस न्यूज़ के माध्यम से इस धाम की महिमा को देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन एक बार ज़रूर यहाँ पर आएँ और एक अद्भुत अनुभव को महसूस करें। पॉलीग्राफ न्यूज़ के लिए शिवम श्रीवास्तव अपनी टीम के साथ